एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर इसी तरह का फ्लोट अगर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर स्क्वायर थीटा क्या? कौन? एंगल जो इन दोनों त्रिज्या के बीच में बन रहा है। अब नक्शा में अगर ऐसा फ्लोट मिले तो हम यहाँ पर एंगल कैसे पता करेंगे? चांद की मदद से। चांद रहता है ना, हाँ, नक्शा से चांद है तो 2/3 ना था सिम्पसन रूल में, 3/2 तो चांद से जो है आप पता कर लीजिए कि भाई 2/3 कितना बन रहा है। 3/3 ये रेडियस पता कर लीजिए, बस इतना पता हुआ कि इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम जो इस फार्मूला को नहीं जानेगा, देखिए आप क्षेत्रफल जो हम यहाँ पर निकालें ये एकदम एग्जैक्ट निकलेगा। आपको अगर एंगल पता है, जैसे कि मान चलिए यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का, 30 नहीं लगभग 60 या 70 का आसपास होगा, फिर 60 मान थीटा की जगह पर 60 हो गया, यहाँ पर 360 इंटू में पाई का मान कितना होता है? 5/7। ये रेडियस मान के चलिए कि यहाँ पर 14 फीट, यहाँ क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुना 14, तो 7 से कम 7 गुना 14 हो गया, ठीक है। 0 0 6 कम 6 26 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉपर में गुना करके, ठीक है, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पर जो 1 कट गया, ठीक है। अब गुना करके डिवाइड कर दीजिए, तो वो चीज जो है आपका एरिया इससे इसी तरह का निकल जाएगा। सर सिम्पसन रूल में जो है 2/3 गुने आधार गुने ऊंचाई जो है ये कैसे निकलता है? क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल अलग होता है। अच्छा रुकिए, बता रहे हैं। हाँ, यही मैं समानता बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट निकालना एक अलग चीज जी, और एक अनुमानता निकालना एक अलग चीज है। जैसे कि अगर मान के चलिए हमको कुछ जल्दबाजी में निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? एवरेज लगा देते हैं, जबकि वो एग्जैक्ट मेथड नहीं है, वो काम चलाओ मेथड, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप पूरा एकदम एग्जैक्ट निकालना चाह रहे हैं कि हम जो ये वृत्तखंड है, जो वृत्त से टुकड़ा होकर के निकला है, इसका क्षेत्रफल एकदम एग्जैक्ट चाहिए जी, तो वैसे कंडीशन में आपको कुछ काम करना पड़ेगा। थोड़ा काम लंबा है लेकिन हाँ काम शानदार होगा जी, वही बताया, लेकिन शानदार होगा। शानदार होना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि ये वाला भी त्रिज्या, ये वाला भी त्रिज्या, अगर इसको पूरा मान लें तो त्रिज्या खंड है अपने आप में। जी, क्या है? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्टर से कहते हैं ना, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और ये वृत्तखंड को हम लोग कहते हैं एलिप्स। वृत्तखंड को क्या बोलते हैं? ये एलिप्स। जो सेक्टर बन रहा है, अब देखिए जो दिल्ली में सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 जो है वो इसी तरह से जो है ना, इसी प्रकार से वो निकाला गया है। इसीलिए सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 दिया गया, किसी को पॉइंट मान करके और सेक्टर में उसको बांट दिया है। इसीलिए सेक्टर 1 सेक्टर 2 सब शंकु का रूल लगा रहा है ना। अब इसका अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है पूरा एग्जैक्ट, तो ये वाला ओवरऑल एक त्रिज्या खंड है, जी, ठीक है जी, जी, तो यहाँ पर थीटा अगर एंगल पता हो जाएगा और ये रेडियस भी अगर हमको पता है तो फिर इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा इसी के जैसा जी, चूंकि हमको निकालना है केवल ये वाला एरिया जी, उतना में से घटा देंगे तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके घटा देंगे जी। बस यही चीज है कि नहीं। अगर आपको इतना लंबा काम जो है नहीं करना है, आप चाहते हैं कि शॉर्ट में हो जाए, डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकल जाए, तो फिर सिम्पसन रूल वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो काम चलाऊ रूल है, एग्जैक्ट रूल नहीं है। इसलिए जो चीज है वो मैं बता दे रहा हूँ, समझे ना। जैसे कि कल वहाँ संपूर्ण बनाए थे तो थोड़ा सा तिरछा हो गया था, लेकिन वो बताए वो काम चलाऊ रूल नहीं था, वो एग्जैक्ट रूल था। मतलब काम चलाऊ के लिए आप तो फील्ड में काम करेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो काम चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं जी। लेकिन एग्जैक्ट रूल भी बताना हमारे लिए जरूरी है, मेरा कर्तव्य है, ठीक है। बाकी बात आप लोग किस तरह से नापी कीजिएगा, घूस लेकर के साथ हो सकता है कि एक कुकड़ी चढ़ा दीजिएगा, वो आपका ऊपर आपका राइट है, वो आपका क्षेत्र है, हम वहाँ नहीं जाएंगे बताइए। चलिए तो क्या होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल सर? वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस कर देना। और रह गई बात, अगर आपको बारीकी से जाना है, आप यहाँ पर पढ़ाएंगे इस चीज को, तो जब तक इसको सही ढंग से हम बताएंगे नहीं, इसके ऊपर 3-4 कोई बात नहीं सर, उतना ही काफी है अगर पढ़ाने का ये रहे तब। लेकिन हम पढ़ा सकते हैं आप लोग को मेंसुरेशन में, देखिएगा 10-12 वीडियो होगा, इसीलिए मेंसुरेशन पढ़ाते हैं। अगर मेंसुरेशन क्षेत्र मिति आपका कंप्लीट है तो फिर आपके अंदर में एक अलग तरह का अनुभूति जगेगा, समझे ना जी। हाँ, फार्मूला लिखाए थे, क्वेश्चन भी कराए,
केवल फार्मूला दिखा के